हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बार बार कह रहे हैं आखिर जो मेरिट है इतना ज्यादा क्यों चला गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्त, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने रेलवे का एग्जाम दिया होगा, बैंक का दिया होगा, SSC का दिया होगा और आयोग का आपने एग्जाम दिया होगा। आप ये हमें बताइए, क्या कोई ऐसा आपने एग्जाम दिया है जिस एग्जाम में जितनी सीट है उतने ही बच्चों को डीबी के लिए बुलाया है? अगर आप मानकर चलिए कोई भी एग्जाम आप देते हैं, उस एग्जाम में सिर्फ अगर 10,000 सीट खाली है तो क्या 10,000 बच्चों को ही डीबी के लिए बुलाया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्त। अगर 10,000 सीट खाली होती है तो 18 से 20,000 बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाता है। इससे यह पता चलता है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डीबी में छट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस एग्जाम का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे भी एग्जाम से छट जाते हैं। उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ये चीज होता है। लेकिन इस एग्जाम में चेयरमैन साहब को बहुत अच्छे से पता था दोस्त कि बहुत सारे ऐसे बच्चे अपियर हुए हैं जिस एग्जाम में जो सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जाम में अपियर हुए हैं जो डीएलएड 4 सेम में उनका बैक लग जा रहा है, वो भी एग्जाम में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट के हैं और बिहार का निवास बनवा लिए हैं, वो भी प्रमाण पत्र उनका भी सही नहीं रहेगा और वो भी बाहर कर दी जाएंगे। ऐसे 1-2 बच्चे नहीं हैं, ऐसे कम से कम 20 से 25,000 बच्चे हैं। मान कर चलिए 20,000 बच्चे तो 100% ही हैं। तो क्या वो 20,000 बच्चे छटेंगे या नहीं छटेंगे? तो आयोग को क्या करना चाहिए था दोस्त? आयोग से 72,000 को डीबी के लिए बुलाया गया, जो कि आयोग के द्वारा बहुत गलत किया गया है। ये मान कर चलिए जो बच्चे बहुत मेहनत के साथ में जो बच्चे पढ़े थे उन लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और बहुत बड़ी उनके साथ में गलती हुई है दोस्त। अगर 1,30,000 बच्चों का डीबी के लिए बुलाया जाता तो जो यहाँ फर्जी बच्चे थे करीब 20 से 25,000 यहीं से छट जाते वो, और उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट लाई जाती और जो फ्रेश बच्चे थे उनको ले लिया जाता। लेकिन ये आयोग के द्वारा बहुत बड़ी गलती की गई है। इस पर आपका क्या राय है? आप अगर हमसे संतुष्ट हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में ये चीज मेंशन करिएगा। आप बताइए, जो 72,000 लोगों को बुलाया गया है इसमें क्या 20,000 बच्चे भी नहीं इसमें छटेंगे? आराम से छटेंगे। तो जो 20,000 सीट है ये सीट बेकार जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों बेकार जाएगी? जब हमारे पास योग्य कैंडिडेट हैं तो ये सीट बेकार क्यों जाएगी? बताइए, आप बताइए। जब आयोग को ये चीज पता था कि सीटेट में फेल रहेंगे बच्चे, डीएलएड में फेल रहेंगे, उनको फिल्टर क्यों नहीं किया गया? उनको अगर फिल्टर किया जाता तो ये जो बच्चे हैं इन बच्चों का सपना कहीं ना कहीं, इन बच्चों का जो सपना है वो चकनाचूर ना होता दोस्त। ये आयोग की गलती है, ये सिस्टम की गलती है। लेकिन आपके पास अब भी 2 विकल्प बचा है, या तो आप अपने हाथ पर हाथ रख करके अपने रूम में बैठ करके रोइए या अपने लिए आप आवाज उठाइए। दोस्त, आप ये सोच रहे होंगे कि हम आवाज उठाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्त। अपने हक के लिए अगर आप आवाज उठाते हैं, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो कल मैं एक ट्विटर कैंपेन करने जा रहा हूं, आप प्लीज सपोर्ट करिएगा। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने मेरे भाई और जितने मेरे बहन देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा मेरिट लिस्ट जारी हो, अगर एक सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में ये चीज मेंशन करिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्त, इस चीज के लिए आप प्लीज स्टैंड होइए। अपने हक के लिए आप जरूर खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आप ये मान कर चलिए अगर 20,000 सीट यहाँ पे खाली जाती है तो ऐसा नहीं है। जो योग हमारे साथ भाई हमारे बहन हैं उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इस अन्याय को अगर बचाना है तो अपने हक के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा दोस्त। मैं आप लोगों को और पूछना चाहता हूँ, आप ये मानकर चलिए ये जो नियोजित शिक्षक है भाई, ये जो नियोजित शिक्षक है दोस्त, जो ये नियोजित शिक्षक है ना, ये 1-2 सीट नहीं, पूरे 25% सीट ये लेकर गए हैं नियोजित शिक्षक। अभी बताइए, जो नियोजित शिक्षक हैं ये अपने घर में ही, अपने गांव के आसपास में ही लोग टीचिंग करते हैं। अब जब ये बीपीएससी के माध्यम से जब इनका चयन होगा तो इन्हें कहीं अदर स्कूल दिया जाएगा। तो क्या ये अदर स्कूल में लोग जाएंगे पढ़ाने? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर इन्हें कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, जैसे कोई बेगूसराय में पोस्टिंग है, अब उसे जहानाबाद अगर भेज दिया गया तो जहानाबाद में जाएगा पढ़ाने? बिल्कुल पढ़ाने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम सैलरी भाई, सेम फैसिलिटी है, सारी चीज सेम है। और मुख्यमंत्री साहब के द्वारा भी कहा गया था कि आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 25% ये सीट है, ये सीट भी तो बेकार होने जा रही है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जो नियोजित शिक्षक हैं ये अपने ही सीट पे रहें। अगर ये बहाली वाली सीट पर अगर नहीं आते हैं दोस्त तो 25% सीट खाली हो जाएगी और इसमें सभी भाई बहनों को सीट मिल जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये सारी चीज हो सकती है दोस्त। अगर हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार इस पर जरूर मंथन करेगा। इस चीज को आप पूरी तरीके से आप आश्वस्त रहिए, लेकिन ये चीज हमारी वहां तक पहुंचनी चाहिए और ये पहुंचेगी तब जब आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, आप सभी लोग साथ देंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने हर दोस्तों में, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो सीटेट और डीएलएड फेल है दोस्त,
इन्हें डीबी के लिए क्यों बुलाया गया, आप बताइए। क्या आयोग के द्वारा बार बार नोटिस जारी किया जा रहा था, बार बार चेयरमैन साहब बार बार नोटिस जारी कर रहे थे, हम लोग बार बार अपील कर रहे थे कि ये चीज फिल्टर किया जाए। अगर यहाँ पर ये चीज फिल्टर करके रिजल्ट जारी किया गया होता तो कम से कम 20 से 25 हजार बच्चे यहाँ बाहर हो गए होते, और जो हमारे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से जो बच्चे रह गए हैं, जो हमारे भाई बहन रह गए हैं, उनको मौका मिल जाता। आप बताइए क्या उन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, नहीं अन्याय हुआ है। हर कैटेगरी में जिसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कम है, उन सभी को मौका मिल जाता, लेकिन ये नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। ये सिस्टम की भाई साहब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। मानकर चलिए जो हमारे भाई हैं बहन हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया है, उनके द्वारा उन लोगों के लिए उन लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया गया है दोस्त, ये चीज सच है। मैं आप सभी से और बताना चाहता हूं दोस्त, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पीआरटी में रिजल्ट हुआ है, टीजीटी में रिजल्ट हुआ है, पीजीटी में रिजल्ट हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, पीआरटी में तो सिर्फ बीएड अपीयर नहीं, बीएड वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं दोस्त जो डीएलएड भी होते हैं और बीएड भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका तीनों में रिजल्ट हुआ है, तो यहाँ पे पीजीटी ही ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों सीट उनकी बेकार जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए था आयोग को सिर्फ क्या करना चाहिए था, सिर्फ एक ही सीट पर उनको क्वालिफाई करना चाहिए था। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ दोस्त, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बीएड हैं, उन लोगों का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया गया आयोग के द्वारा। ऐसे 1-2 नहीं, कम से कम कई बच्चे ऐसे हैं जिनके द्वारा जो बीएड किए हुए हैं और उनका भी रिजल्ट आयोग ने हड़बड़ी में रिजल्ट जारी कर दिया है। बताइए आयोग को इतने ज्यादा हड़बड़ी क्यों था। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्त, तो आप लोग आवाज उठाइए और हमें वेटिंग लिस्ट की मांग करनी चाहिए। अगर वेटिंग लिस्ट आती है आप बताइए, हम दोबारा जो बीपीएससी 2.0 आ रहा है, हम उस एग्जाम में अपियर क्यों हुए जब हमारे पास सीट खाली है। जो फर्जी कैंडिडेट हैं, फर्जी आप नहीं है दोस्त, मैं आपसे बताना चाहता हूं, जो हमारे भाई जो हमारे बहन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गए हैं, वो लोग इस एग्जाम के लिए पूरा तरह से योग्य हैं, लेकिन सिस्टम की गलती की वजह से उन्हें बाहर किया जा रहा है। आप बताइए जो सीटेट फेल है, जो डीएलएड फेल है, वो तो इस मानक को, इस क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते हैं, तो उन्हें डीबी के लिए क्यों बुला दिया गया। कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम है, जो सीटेट पास हो रहे हैं, उसके बाद में उनको डीबी के लिए नहीं बुलाया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपका क्या विचार है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्त। अगर आप चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक जो बहाली की सीट है वो सीट ना पाए, वो अपनी ही सीट पे रहे, अगर आप चाहते हैं कि जो फिल्टर आउट करके एक अलग वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर आपका साथ, आपका सपोर्ट मिलेगा तो कल हम सब मिल करके एक ट्विटर कैंपेन करेंगे दोस्त। आप सभी लोगों के पास दोस्त 2 ही विकल्प है, या तो अपने घर में बैठ करके रोइए और अपने किस्मत को कोसिए, या अपने हक के लिए आवाज उठाइए। देखिए जीत हार अलग चीज होती है दोस्त, लेकिन हम लोग अगर ये चीज आवाज अपनी उठाते हैं सरकार से, और सरकार से अगर मांग करते हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, और जो नियोजित शिक्षक हैं करीब 1-2 सीट नहीं, कम से कम 25% सीट नियोजित शिक्षक लोग के द्वारा ले लिया गया है। अगर नियोजित शिक्षक अगर अपनी सीट पर, आप बताइए, वो अपनी सीट को अगर छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सीट तो खाली रह जाएगी, और नियोजित शिक्षक लोग जो हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाने नहीं जाने वाले हैं, वो अपने ही सीट पे रहेंगे, कहीं ना कहीं सीट बेकार होने जाने वाली है। ये चीज आप समझिएगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, और आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप साथ देना चाहते हैं तो कल एक ट्विटर कैंपेन होने वाला दोस्त। थैंक यू सो मच।